नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण, अस्पताल में केक काटकर मनाया जश्न। धरती के स्वर्ग लद्दाख से लौटे अभिनेता राहुल चैलानी साझा किए सिंधु दर्शन यात्रा के दिव्य अनुभव। महंगाई की मार, घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा, आमजन का बजट बिगड़ा, कांग्रेस ने बोला हमला। किसान ने किया आंधी तूफान में भटके बाघ के बच्चों का रेस्क्यू, वन विभाग को सौंपा। जैन आर्मी स्टोर पर चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। घटिया उपकरणों के कारण जगह जगह हुए धमाके, कावेरी स्टेट के मुख्य गेट पर नागरिकों ने की जमकर नारेबाजी। आजाद नगर नयार्ड में लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में जीनियस क्लब और प्रो स्टार क्लब जीते। और अब बढ़ते हैं आगे। आमजन पर एक बार फिर महंगाई की बड़ी मार पड़ी है। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू रसोई गैस के दामों में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम गृहस्थी का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब गैस एजेंसी के ऑफिस या गोदाम से सीधे सिलेंडर लेने पर उपभोक्ताओं को 970 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि होम डिलीवरी पर यह कीमत 1010 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई है। मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए अब रसोई चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। इसके अलावा उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि गैस ऑफिसों में सिलेंडर लेने पहुंचने पर उन पर जबरन गैस चूल्हे में जुड़े अन्य उपकरण खरीदने का दबाव भी बनाया जा रहा है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। घरेलू गैस के दामों में हुई इस बेतहाशा वृद्धि को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। जिला कांग्रेस कमेटी नरेंद्रपुरम के अध्यक्ष शिवकांत गुड्डन पांडे ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार लगातार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाकर आम जनता की कमर तोड़ रही है। पहले पेट्रोल, डीजल और कमर्शियल सिलेंडर महंगे किए गए और अब घरेलू सिलेंडर पर 29 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। बार बार होने वाली इस मूल्य वृद्धि से जनता त्रस्त हो चुकी है और इसकी खामोश चुप्पी का करारा जवाब सत्ताधारी दल को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। सबसे पहली प्रतिक्रिया ये है कि आम जनता की जेब में पैसा है, लेकिन जो आम सुविधाएं हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, अभी तो ये हुआ है कि लोहा भी नहीं मिल रहा है और सीमेंट भी नहीं मिल रही है। सीमेंट में भी उसके नाम अगर कोई लेने जाए कि किसी का बड़ा मकान बन रहा है तो सीमेंट भी नहीं मिल रही है। और लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। अभी जैसा आपने देखा है कि 2 दिन पहले गैस में कीमत बढ़ गई है 29 रुपये प्रति सिलेंडर। गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर पहुंच गया है और आम गृहिणी किस प्रकार अपना घर चला रही हैं ये तो वही जानती हैं। इधर आपने लाडली बहना को पैसा दिया है और पूरा पैसा आप चौगुना पैसा आप परिवार का जो मुखिया है उससे आप निकाल ले रहे हैं। और 9 सिलेंडर से अभी 4 सिलेंडर में सब्सिडी देंगे और हो सकता है कि जैसा चौंकाने वाली आदत है मोदी जी की, वो 4 सिलेंडर में भी सब्सिडी बंद कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात इटारसी के आधे से ज्यादा शहर में बिजली व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर गई। आलम यह था कि कहीं ट्रांसफार्मर से चिंगारियां निकलती रही तो कहीं धमाके होते रहे, तो कहीं लो वोल्टेज के कारण पंखे, कूलर तक शोपीस बन गए। भीषण उमस और गर्मी से बेहाल बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं रात भर सो नहीं पाए और कई इलाकों में लोग सड़कों तथा छतों पर रात काटने को मजबूर हुए। शहर के आरएमएस कॉलोनी, मालवीगंज, वार्ड 21, कावेरी स्टेट, पंजाबी मोहल्ला, 11वीं लाइन, उत्तर बंगलिया डाइवर्जन रोड, बीएसएनएल टावर के पास, नई गरीबी लाइन, पीपल मोहल्ला, नदी मोहल्ला, सूरजगंज, न्यास कॉलोनी, एमजीएम कॉलेज रोड और इंदिरा कॉलोनी जैसे दर्जनों रिहायशी इलाकों में रात 11 बजे से जो बिजली गुल होने का सिलसिला शुरू हुआ वह सुबह तक रुक रुक कर जारी रहा। मालवीगंज में स्थिति यह थी कि वोल्टेज इतना कम था कि कूलर, पंखे घूम ही नहीं पा रहे थे। रात भर जागने को मजबूर नागरिकों का गुस्सा सोशल मीडिया पर जमकर फूटा। लोगों ने तंज कसते हुए लिखा, घरों में बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं रोड पर हैं, करे तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहां। वहीं कुछ लोगों ने शायराना अंदाज में लिखा, जय हो बिजली मैया, भेज दो कोई भैया जो सुधार दे हमारी बिजली मैया। जागरूक नागरिकों ने सवाल उठाया कि न तो आंधी चल रही है, न पानी गिर रहा है, फिर भी रात के 12 बजे बिजली किस वजह से गुल हो रही है। साफ है कि यह सिर्फ विभाग की लापरवाही और मेंटेनेंस के नाम पर हुई खाना पूर्ति का नतीजा है। बिजली संकट के सबसे ज्यादा त्रस्त कावेरी स्टेट के रहवासी रहे। यहाँ मनीष ठाकुर के घर के पीछे लगी डीपी में देर रात स्पार्क होकर फ्यूज वायर लाल हो गया और लगातार धमाकों की आवाज आती रही।
स्थानीय नागरिकों ने अपनी तुलना सर्जिकल स्ट्राइक से कर दी। 2 दिनों से लगातार रात में हो रही कटौती से परेशान होकर नागरिक देर रात ही कावेरी स्टेट के मुख्य गेट पर एकत्र हो गए। यहां नागरिकों ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के नियमों का हवाला देकर हुए एमपीवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजसेवियों व क्षेत्रवासियों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बिजली दफ्तर का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले बेचारे लाइनमैन रात भर एक फॉल्ट सुधार कर पलट भी नहीं पाते थे कि घटिया उपकरणों के कारण दूसरी जगह धमाका हो जाता था। मैदानी अमला तो रात भर दौड़ता रहा, लेकिन बिजली कंपनी के बड़े अधिकारी इस संकट के समय में फोन बंद करके एसी कमरे में आराम फरमाते रहे, जिससे जनता में भारी आक्रोश रहा। रात की प्रताड़ना कम नहीं थी कि सुबह होते ही बिजली कंपनी ने ग्रुप्स पर मैसेजेस डालकर फिर से बिजली गुल होने की सूचना देना शुरू कर दिया। कभी बूढ़ी माता सब स्टेशन 33 केवी की सप्लाई का जंपर जलने, तो कभी न्यास कॉलोनी 33 केवी सप्लाई का जंपर टूटने के कारण सुबह भी घंटों बिजली गुल रही, जिससे पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद एमपीवी मुर्दाबाद 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 लाइट दो 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 एमपीवी मुर्दाबाद 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 एमपीवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 4 दिनों में से एमपीवी में यहाँ पे ट्रांसफार्मर खराब है दोनों, और भ्रष्ट हो रहे हैं। एमपीवी ध्यान नहीं दे रही, रात रात भर कावेरी के लोग जाग रहे हैं। सर्वाधिक अधिक बिल देने वाला कावेरी स्टेट है। या 1-1 मीटर, कभी यहाँ पे 2 नंबर की लाइट नहीं जलती, कुछ नहीं होता है। यहाँ के सभी लोग परेशान हैं, और एमपीवी में इतनी शिकायत करने के बाद भी हर 2 घंटे में लाइट चली जा रही है और ट्रांसफार्मर भ्रष्ट हो रहा है। कई बार लिखित आवेदन दे दिया, आज सुबह ज्ञापन भी सौंप दिया है कि ये ट्रांसफार्मर चेंज कर दो। दोनों ट्रांसफार्मर खराब है यहाँ के। एक वीआईपी स्टेट के ट्रांसफार्मर निकाल के एमपीवी ले गई 3-4 साल पहले। मैं पुनः एमपीवी के अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि यदि कल तक उचित निर्णय नहीं लिया गया तो पूरी कावेरी स्टेट के, वीआईपी स्टेट के सभी से परिवार होकर वहाँ पे भोजन बनाएंगे और वहाँ धरना देंगे। मध्य प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त सुन्नी मुस्लिम काजियत वेलफेयर कमेटी मध्य प्रदेश की जिला इकाई का गठन कर दिया है। यह नियुक्ति कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्यारिस की अनुशंसा एवं प्रदेश विधिक सलाहकार तकमील नासिर अधिवक्ता की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली चिश्ती द्वारा दी गई। जिला कमेटी में सैयद अमजद हुसैन सोहागपुर को जिलाध्यक्ष, जुनेद ताजी नर्मदापुरम जिला सचिव, सलीम खान नर्मदापुरम उपाध्यक्ष, सादिक खान सोहागपुर सह सचिव, अयूब अहमद खान सोहागपुर कोषाध्यक्ष। सदस्यों में शाहरुख खान नर्मदापुरम, शेख समीर पिपरिया, नईम अहमद कुरैशी शिवनी मालवा, जफर उल्ला खान इटारसी, जावेद खान शोभापुर एवं मोहम्मद अयूब खान सोहागपुर को शामिल किया है। नई नियुक्ति पर तंजील ईशान, आरिफ खान, हसन शिकोही, जाहिद खान, नसीम कुरैशी सहित समाज के प्रबुद्ध जनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई प्रेषित की है। मध्य प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त सुन्नी मुस्लिम काजियत वेलफेयर कमेटी मध्य प्रदेश की जिला इकाई का गठन कर दिया गया है। यह नियुक्ति कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्यारे साहब की अनुशंसा और प्रदेश विधिक सलाहकार तकमील नासिर अधिवक्ता की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली चिश्ती द्वारा की गई। केसरा ब्लॉक के ग्रामीण अंचलों में सोमवार की रात अचानक धरती हिलने से हड़कंप मच गया। ब्लॉक के ग्राम चिचवानी और छीतापुरा क्षेत्र में करीब 9:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक हुए इस कंपन से ग्रामीणों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। ग्राम सोमरवाड़ा कला में वन्यजीव प्रेम और मानवता की एक बेहद खूबसूरत मिसाल सामने आई है। 3 दिन पहले रात में आए तेज आंधी और तूफान बारिश के दौरान रास्ता भटके विलुप्त प्रजाति के बाज के 2 बच्चे स्थानीय किसान दिनेश राजपूत के घर के अंदर आ गए थे, जिन्हें उन्होंने सुरक्षित रखा। किसान दिनेश राजपूत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दोनों बच्चों को सुरक्षित पिंजरे में रखा और उनके दाना पानी की व्यवस्था की। इसके बाद उनके बड़े भाई व ग्राम पंचायत पीपलढाना सचिव मनीष राजपूत ने मामले की सूचना तुरंत वन विभाग को दी। सूचना पाकर वन अमला गांव पहुंचा और बाज के बच्चों को अपने संरक्षण में लेकर सुरक्षित घने जंगल में छोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि दिनेश राजपूत इससे पूर्व भी एक घायल हिरण का सफल रेस्क्यू कर उसे वन विभाग को सौंप चुके हैं। उनके इस जीव संरक्षण और स्नेह के क्षेत्र में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। इस सराहनीय कार्य पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री राजपूत ने कहा कि घट घट में ईश्वर का वास है, यह सब तो वही हमसे करवा रहा है।
ग्राम सोमलवाड़ा कला में वन्यजीव प्रेम और मानवता की एक बेहद खूबसूरत मिसाल सामने आई है। 3 दिन पहले रात में आए तेज आंधी तूफान और बारिश के दौरान रास्ता भटके विलुप्त प्रजाति के बाज के 2 बच्चे स्थानीय किसान दिनेश राजपूत के घर के अंदर आ गए थे। नगरपालिका द्वारा पानी के टैंकरों की सप्लाई में की जा रही कथित मनमानी के विरोध में कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल के नेतृत्व में युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष गौरव गोल्डी चौधरी की अगुवाई में स्थानीय एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को बताया कि भीषण गर्मी के बीच कांग्रेस के सदस्य विगत 2 महीने से जनहित में पानी के टैंकर चलवा रहे हैं, लेकिन नगरपालिका ने अब इन टैंकरों में पानी देना बंद कर दिया। पानी रोकने से वार्डों की जनता के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी टैंकरों को पानी देना शुरू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान पार्षद सीमा भदौरिया, अमित कापरे, अंजलि पप्पी कलोशिया, अभिषेक साहू, मनीष चौधरी, अन्नू गांचले, प्रतीक मालवीय, गोल्डी वैस, मयंक चौरे, विशाल बड़कुर सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रभावित वार्डों से आई 50 से अधिक महिलाएं मौजूद थी। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने सोमवार को पत्रकार राकेश पटेल के निवास पहुंचकर उनकी पुत्री व अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर ऋषिका पटेल का शॉर्ट श्रीफल से सम्मान किया। सांसद ने ऋषिका की खेल प्रतिभा को क्षेत्र का अभिमान बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज इटारसी की छात्रा ऋषिका पटेल ने हाल ही में हरियाणा के करनाल में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व जिले का नाम रोशन किया है। जिला स्तर से अपने खेल सफर की शुरुआत करने वाली ऋषिका अब तक राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 10 गोल्ड और 5 सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। उन्हें खेल जगत में स्ट्रांग प्लेयर और स्ट्रांग वुमन जैसी प्रतिष्ठित ट्रॉफियों से भी नवाजा जा चुका है। इस गौरवमयी अवसर पर ऋषिका के परिवारजनों और शुभचिंतकों में भारी उत्साह का माहौल रहा। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने सोमवार को पत्रकार राकेश पटेल के निवास पहुंचकर उनकी पुत्री व अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर ऋषिका पटेल का शॉल श्रीफल से सम्मान किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, संगठन प्रभारी संजय कामले एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे की सहमति से मध्य प्रदेश उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के नर्मदापुरम जिला अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामबाबू अग्रवाल को मनोनीत किए जाने से निश्चित ही संगठन मजबूत होगा। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार ने कहा कि रामबाबू अग्रवाल की व्यापारी वर्ग में काफी लोकप्रियता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, जिला प्रभारी संजय शर्मा, वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे की सहमति से नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने इटारसी नगर कांग्रेस कमेटी की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की। इस कार्यकारिणी में ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी, कोषाध्यक्ष मोनू अग्रवाल, उपाध्यक्ष मुकेश यादव, प्रदीप रैकवार, शेख फारूक, दुर्गेश बामने, दुष्यंत भद्रेले, फरदीन खान, देवी खड़ोतिया, मीडिया प्रवक्ता मुकेश शर्मा, सोशल मीडिया मोहम्मद इमरान खान सहित अन्य शामिल हैं। जिला अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे एवं नगर अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि यह नई टीम पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस के रीति नीति और जनसेवा के संकल्प को बूथ स्तर तक पहुंचाकर संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, जिला प्रभारी संजय शर्मा, वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे की सहमति से नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने इटारसी नगर कांग्रेस कमेटी की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की है। नवगठित टीम में सभी वर्ग और समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें
नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रेसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहाँ हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा।
क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद और अब खबरें मेरे गीत शिवदासानी के साथ। जानकारी के अनुसार वीडियो में दिख रहा शातिर युवक दुकान पर आया और वहां मौजूद महिला संचालक को व्यस्त करने के लिए इधर उधर का सामान दिखाने को कहा। जैसे ही संचालिका का ध्यान भटका, युवक ने गले में रखे लगभग 10,000 रुपये नकद और काउंटर पर रखा मोबाइल पार कर दिया और मौके से फरार हो गया। यदि कोई भी व्यक्ति इस फोटो में दिख रहे युवक को पहचानता है या इसके संबंध में कोई भी जानकारी रखता है तो कृपया तत्काल मोबाइल नंबर 8319100768 पर सूचित कर पुलिस की मदद करें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शहर के व्यस्ततम चिकमगलूर चौराहा स्थित जैन पुलिस आर्मी स्टोर में धोखाधड़ी और चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घटना 4 जून की शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये है 4 तारीख को शाम को 6:05 का, ये 6 बजे लगभग में की घटना है। तो चोर आया, उसने मैडम को, मैडम अकेली थी, मैं तो घर खाना खाने के लिए गया हुआ, मेरी वाइफ थी। तो उन्होंने चोर आया, उसने पहले सामान मंगा, सामान दिखाया, फिर उनने उनको बातों में उलझाया और मैडम जितनी देर में सामान पीछे रखने के लिए गई उतनी देर में उनने गले में से पैसे निकाले और यहाँ से मोबाइल उठाया तो काउंटर से और चला गया, भाग गया। जब तक मैडम लगभग में 10,000 रुपये तो मैडम लेके आई थी घर से और 2-3 हज़ार रुपये अपने गले में रखे हुए थे। 10,000 रुपये ले गया वो लोग। मोबाइल भी ले गया है। मोबाइल है लगभग में 29,000 रुपये। जानकारी मिली तो मैं गया थाने में, पहले उसको ढूंढा, फिर हम गए दोनों थाने, और थाने में उन्होंने बोला कि नहीं वो तो आप ऑनलाइन FIR करिए। ऑनलाइन हमने करी, तो हमने कहा भी, मैंने कहा सर, मैंने कहा उस समय हमने देखा भी नहीं था कि पैसे गए हुए, तो हमने बाद में ध्यान दिया जब हमने वीडियो देखा पूरा। तो ऑनलाइन हमने जो हमने करी है रिपोर्ट, तो वो रात को लाइट गोल हो गई थी, इस कारण हो नहीं पाई थी उस दिन। दूसरे दिन हमने रिपोर्ट करके दी है, तो अभी तक कोई उसका लीगल एक्शन हुआ नहीं है और ना मेरी FIR हुई है। मैं जब भी गया हूँ तो जब भी एक ही बात, वहाँ जो वरिष्ठ पुलिस वाले हैं वो सर नहीं है, अभी बंदेला सर नहीं है, बंदेला सर बाहर है सर, इस कारण अभी FIR तो आपके पैसे की नहीं हो पाएगी। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने 181 पे भी कंप्लेंट करी है। शहर के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और अभिनेता राहुल चेलानी अपने सिंधु दर्शन यात्रा के सफल और अलौकिक सफर से वापस लौट आए हैं। लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के पावन तट पर आयोजित इस 30वीं ऐतिहासिक यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने अपने संस्मरण और अद्भुत अनुभव नगरवासियों के साथ साझा किए। इस भव्य यात्रा में देश भर के 500 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। अपनी यात्रा के आध्यात्मिक पहलुओं को रेखांकित करते हुए राहुल चेलानी ने बताया कि सिंधु दर्शन एक अत्यंत कठिन लेकिन सुगम और अलौकिक यात्रा है, जिसका आनंद शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है। यह वही पावन भूमि है जहां 4 वेदों की रचना हुई थी। इसी सिंधु नदी से सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्वयं वरुण देवता के अवतार भगवान श्री झूलेलाल प्रकट हुए थे। मोहनजोदड़ो से जुड़ी हमारी 5000 साल पुरानी सिंधी सभ्यता की महिमा सचमुच निराली है। जीवन में एक बार हर व्यक्ति को इस यात्रा का साक्षी अवश्य बनना चाहिए। गौरतलब है कि सिंधु दर्शन यात्रा की शुरुआत वर्ष 1997 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और वरिष्ठ पत्रकार तरुण विजय ने की थी, जबकि इस यात्रा की मुख्य परिकल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने की थी। भारतीय सिंधु सभा के सानिध्य में इस गौरवमयी यात्रा को सफलतापूर्वक 30 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कला जगत के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहने वाले अभिनेता राहुल चेलानी को इस वर्ष लद्दाख में आयोजित संपूर्ण उत्सव के दौरान बहराना साहब निर्माण, पारंपरिक छेज नृत्य और मुख्य सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों का मंच संचालन करने का गौरव प्राप्त हुआ। राहुल चेलानी ने बताया कि वे बहुत जल्द एक विशेष और विस्तृत वीडियो ब्लॉग के
माध्यम से इस 5000 साल पुरानी संस्कृति, सिंधु दर्शन की संपूर्ण यात्रा और धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले लद्दाख के विहंगम दृश्यों से दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। यात्रा से लौटने पर उनके परिजनों, मित्रों और सिंधी समाज के प्रबुद्धजनों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। एक तरफ जहां भीषण गर्मी और पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार होने से पूरा शहर झुलस रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर में नव निर्माण के नाम पर हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने का सिलसिला थम नहीं रहा। ताजा मामला सोमवार सुबह एक निजी अस्पताल के सामने खाली भूखंड और पुराने भवन परिसर में लगे कई साल पुराने नीम के पेड़ को बह रहने से काट दिया गया। देश की गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित प्रसव की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के सफल 10 वर्ष पूरे होने पर आज सरकारी अस्पताल में एक विशेष कार्यक्रम अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे की अध्यक्षता में केक काटकर किया गया। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 जून 2016 को शुरू किए इस अभियान में हर माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, ब्लड यूरिन टेस्ट, दवाइयां और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान कर विशेष उपचार दिया जाता है। इस अवसर पर मौजूद प्रसूताओं को सुरक्षित मातृत्व, नियमित जांच, संतुलित पोषण और संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में डॉक्टरों ने विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क भोजन के पैकेट वितरित किए गए। अभियान को सफल बनाने में डॉक्टर आभा जैन, डॉक्टर ऋचा पहाड़िया, डॉक्टर टिकारिया, डॉक्टर प्रियंक मिश्रा, डॉक्टर अखिलेश योना, डॉक्टर विशाली, डॉक्टर ज्योत्सना, डॉक्टर रुचिता व डॉक्टर ऋचा ने सक्रिय भूमिका निभाई। आज 9 जून 2026 को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये केंद्रीय सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, जिसके आज पूरे 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस योजना का उद्देश्य था कि हमें जच्चा बच्चा 100% सुरक्षित रहें, उनको भी, बच्चों को भी पूरा जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो माननीय मोदी जी ने ये योजना चलाई, तो उसके माध्यम से जो भी आशाएं हैं, CHO हैं, ANM हैं, ये पहले चिन्हित करती हैं सारी मरीज को, फिर वो सरकारी अस्पताल में लेके आती हैं, फिर इनका निःशुल्क पहले रजिस्ट्रेशन होता है। इसके जोखिम वाली महिलाएं हैं, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत, जितने भी 20 तरह के हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनका यहाँ वो लेके आती हैं, इनका समुचित इलाज होता है और नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन सेक्शन के माध्यम से दोनों हम सुरक्षित करते हैं। और इसमें लगातार जो मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर है, इसमें काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल पाया है, जो कि अभी का जो टारगेट था पहले 130 था और अभी लेटेस्ट में 87 है पर पर्सन। तो ये बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि वो बहुत अच्छी से योजना शुरू की। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में वेटरनरी इंचार्ज के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम जो हमारे नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रन किया जा रहा है, जो 9 और 25 तारीख को रन होता है, आज उसके 10 वर्ष पूर्ण होने पर ये एक अभियान के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर के हर जन स्वास्थ्य शिविर, हर छोटे छोटे सब सेंटर और कुछ भी समस्या आती है उसके लिए मैडम पूरा सहयोग करती हैं। और 9 और 25 के अलावा हम मंगलवार, शुक्रवार को यहाँ लेकर आते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है। और सबसे अच्छा मुझे इटारसी के अस्पताल लगती है। जो भी टेस्ट हैं सारे टेस्ट निःशुल्क हो रहे हैं। यहाँ जो भी हम गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये लाभ मिल रहा है कि यहाँ पे हर चीज़ अच्छे से जांच की जा रही है। हाँ, सोनोग्राफी हुई, ब्लड टेस्ट हुआ, सारी जांचें मेरी निःशुल्क हुई। यहाँ पे जितनी भी मैडम हैं सबका ही व्यवहार बहुत अच्छा है। पेशेंट्स को लेकर वो बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं, बहुत अच्छे से वो पेशेंट्स को समझाती हैं चीज़ों के बारे में। हम सभी मातृत्व दिवस के 10 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जो इससे हमको हमारे पूरे देश को जो विभिन्न लाभ हुए हैं, किस प्रकार से हमारे देश में माताओं को, बच्चों को, नवजात शिशुओं को इससे क्या सारे लाभ हुए हैं, इसकी बारे में सभी को जानकारी मिलेगी। जिसके अंतर्गत जचकी की महिलाओं का एजुकेशन, उनका खान पान, उनकी दवाइयाँ, उनकी सुरक्षा के लिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इसके बारे में न सिर्फ सजग था बल्कि उनका इलाज भी हो सके, इस अभियान को शुरू किया गया। आज उसको आज हमारी मैडम।
आज़ाद नगर नया यार्ड मैदान पर जूनियर इंस्टीट्यूट वंदना हॉल, कैडबरी क्रिकेट एकेडमी, मरियम मैरिज गार्डन और NDCA के तत्वाधान में लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। कैडबरी एकेडमी के कोच राजीव दुबे ने बताया कि प्रतियोगिता के शुरुआती मुकाबले खेले गए। जीनियस क्रिकेट क्लब बनाम रिलायंस क्लब के बीच खेला गया। मुख्य अतिथि अशोक साकल्य ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। जीनियस क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 201 रन बनाए। जवाब में रिलायंस क्लब ने 154 रनों पर ऑल आउट हो गए। जीनियस क्लब की ओर से तरुण ने 4 विकेट चटकाए और टीम को विजेता बनाया। राजेंद्र क्लब और प्रो स्टार क्लब के बीच मैच में मुख्य अतिथि उमेश निकम, नीरज पाठक, नीतेश देवड़े और लखन सोनी ने परिचय प्राप्त किया। प्रो स्टार ने पहले खेलते हुए 141 रन बनाए। जवाब में राजेंद्र क्लब ने मात्र 67 रनों पर ढेर हो गई। प्रो स्टार के केशव चौहान ने 3 विकेट झटके और टीम को जीत दिलाई। मैच के दौरान अंपायर सिद्धू वाजपेयी, जितेंद्र साहू, उत्तम खाड़े, हरीश हनोतिया रहे, जबकि कमेंट्री इरफान अली और कपिल सिंगारे ने की। शहर के नवनिर्मित भोले भयंकर शिव मंदिर की प्रथम वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष आज ही के पावन दिवस पर मंदिर में शिव परिवार सहित मां दुर्गा, श्री राम भक्त, हनुमान जी एवं श्री काल भैरव की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। इस सफल 1 वर्ष के दौरान भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से मंदिर परिसर में निरंतर धार्मिक आयोजन, सेवा कार्य और भव्य विकास कार्य संपन्न हुए हैं। प्रथम वर्षगांठ पर मंदिर समिति और स्थानीय श्रद्धालुओं ने समस्त नगरवासियों को बधाई देते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। शहर के नवनिर्मित भोले भयंकर शिव मंदिर की प्रथम वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और आइए देखते हैं खबरें अपराध जगत की। केसला थाना क्षेत्र के ग्राम खकरापुरा में एक युवक के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खकरापुरा निवासी 25 वर्षीय निकिता की पति राजेश कीर के साथ गांव में ही राजेश कुमरे के घर के पास था। आरोपी राजेश कुमरे और ज्ञान सिंह कुमरे दोनों निवासी खकरापुरा ने एक राय होकर पुरानी किसी बात को लेकर फरियादी को गालियां देना शुरू कर दिया। जब फरियादी ने विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की शिकायत पर केसला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। केसला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मांडी खोह में एक महिला के घर के सामने आकर गाली गलौज करने और हाथ मुक्कों से मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक ग्राम मांडी खोह निवासी 32 वर्षीय महिला भारती बारसकर पति हरिराम बारसकर को आरोपी शिवराम बारसकर पिता राम भरोसे बारसकर ने गालियां दी। जब महिला ने गाली देने से मना किया तो आरोपी शिवराम ने उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट कर दी। पीड़ित भारती बारसकर की शिकायत पर केसला पुलिस ने आरोपी शिवराम बारसकर के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। टाको और केसला रेलवे स्टेशन के बीच डाउन ट्रैक पर ट्रेन से कटने के कारण एक अज्ञात युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे विभाग से मिली जानकारी के अनुसार टाकू और केसला रेलवे स्टेशन के बीच डाउन ट्रैक पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना की सूचना रेलवे कॉलोनी टाकू निवासी विश्वजीत पिता रंजीत कुमार उम्र 28 वर्ष ने सुबह पुलिस को दी गई। मृतक पुरुष की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के बीच आंकी जा रही है, जिसकी ट्रेन से कटने के कारण मौके पर ही मौत हो गई थी। केसला पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण, अस्पताल में केक काटकर मनाया जश्न। धरती के स्वर्ग लद्दाख से लौटे अभिनेता राहुल चैलानी साझा किए सिंधु दर्शन यात्रा के दिव्य अनुभव। महंगाई की मार, घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा, आमजन का बजट बिगड़ा, कांग्रेस ने बोला हमला। किसान ने किया आंधी तूफान में भटके बाघ के बच्चों का रेस्क्यू, वन विभाग को सौंपा। जैन आर्मी स्टोर पर चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। घटिया उपकरणों के कारण जगह जगह हुए धमाके, कावेरी स्टेट के मुख्य गेट पर नागरिकों ने की जमकर नारेबाजी।
आजाद नगर नयार्ड में लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में जीनियस क्लब और प्रो स्टार क्लब जीते। फिलहाल के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।